गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द मॉम फॉर बाय ज्योति। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो गाइस, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेशली फॉर द सी सेक्शन डिलीवरी प्रिकॉशंस, लाइक पोस्ट डिलीवरी प्रिकॉशन फॉर द सी सेक्शन डिलीवरी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को पहले देखा हुआ है लेकिन अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है या तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को जरूर से हिट कर लीजिए। साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग मेरे आगे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमारी आज की जो वीडियो है वो होने वाली है स्पेशली इस टॉपिक के बारे में कि अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो पोस्ट डिलीवरी एटलीस्ट 2-3 मंथ तक आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, किन किन चीज़ों के बारे में आपको स्पेशली प्रिकॉशंस लेनी है अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, नहीं तो आपको उसके बैड इम्पैक्ट झेलने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो आपको यहाँ पे नीचे के साइड में स्टिचेस लगे होंगे, माइट भी डिजॉल्वेबल होंगे या तो फिर नॉर्मल वाले स्टिचेस होंगे। जो भी स्टिचेस आपको लगे हुए हैं आपको थोड़ी सी स्पेशल केयर लेनी है अपने स्टिचेस को लेके। तो आपको ये ध्यान देते रहना कि आपके जो स्टिचेस हैं उनमें एकदम से रेडनेस तो नहीं आ रही है, उनमें स्वेलिंग तो नहीं आ रही है, उसमें पस जैसा कुछ भी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके स्टिचेस में थोड़े भी कोई इश्यूज आ रहे हैं या तो रेडनेस आ रही है या तो कुछ आपको स्वेलिंग जैसी फील हो रही है या तो फिर उसमें पस वगैरह जमा हो रहा है, तो आपको उस केस में तुरंत ही अपनी जो गायनेक है उनसे कंसल्ट करना है। आपको उन्हें जाके अपने स्टिचेस की एक बार जांच करवा के लेनी है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। आपको उसे बिल्कुल भी कैजुअली नहीं लेना है कि ठीक है थोड़े दिन में घर पे ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। तुरंत आपको अपनी गायनेक से कंसल्ट करके उसके लिए जो भी प्रिकॉशंस है, ऑइंटमेंट वगैरह है या जो भी वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगी वो लेना है। तो आपको स्टिचेस का ध्यान रखना है स्पेशली 15-20 डेज मैं बोलूँगी, नॉट 2 मंथ बट इनिशियल 15-20 डेज आपको अपने स्टिचेस की स्पेशल केयर करके लेनी है। नेक्स्ट प्रिकॉशन जो आपको लेनी है पोस्ट सी सेक्शन डिलीवरी कि आपको कोई भी हैवी जो वेट है वो नहीं उठाना है एटलीस्ट मिनिमम 2-3 मंथ तक। बोलते हैं कि अगर आप 6 मंथ तक भी नहीं उठाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है, बट इनिशियली 2-3 मंथ आपको बिल्कुल भी हैवी जो वेट है वो लिफ्ट नहीं करना है। तो आपके बेबी का जो भी वेट है आपको बस उतना ही वेट लिफ्ट करना है। आपके बेबी के वेट से एक्स्ट्रा वेट आपको कुछ भी लिफ्ट नहीं करना है। लाइक किचन में बड़े बड़े जो आटे चावल के डब्बे होते हैं 10-10, 15-15 किलो के या आटे की बोरियाँ होती हैं, वैसा आपको कुछ भी नहीं उठाना है। बाथरूम में हैवी बकेट नहीं उठानी है भर के पानी। तो आपको स्पेशली केयर करनी है कि आप मिनिमम 2-3 मंथ, और अगर आप 6 महीने तक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको बिल्कुल भी हैवी जो वेट है वो लिफ्ट नहीं करना है अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आपके जो स्टिचेस लगे हैं उसमें आपको पानी नहीं डालना है इनिशियली, ताकि जो स्टिचेस है वो पकने का खतरा ना हो, उसमें पस ना हो। आज के टाइम में जो डॉक्टर्स हैं वो स्टिचेस के ऊपर आपको एक वाटरप्रूफ पट्टी लगा के देते हैं। आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आप नहा सकते हो, लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने वो पट्टी नहीं लगाई है तो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करके लेना है कि आपको कब नहाना स्टार्ट करना है, आपको नहाना है या नहीं। एंड अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि आप नहा सकते हो तो भी आपको ना बहुत ज़्यादा टाइम वॉशरूम में स्पेंड नहीं करना। आप जल्दी जल्दी नहा के एंड आपको अच्छे से उस एरिया को ना ड्राई रखना है, उस एरिया को गीला नहीं रखना है, क्योंकि अगर वो एरिया में ना नमी वगैरह रहेगी, गीला रहेगा, मॉइस्चर रहेगा ना, तो उस वजह से वहाँ पे ना पस होने का खतरा बढ़ सकता है। तो आप जितना अपने स्टिचेस वाले एरिया को ड्राई रख सकते हो उतना आपको उसे ड्राई रखना है। नेक्स्ट जो आपको एक प्रिकॉशन लेनी है, नॉट ओनली फॉर दी सी सेक्शन डिलीवरी बट आप नॉर्मल डिलीवरी में भी इस पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको एकदम स्ट्रेस फ्री रहना है। आप जितना स्ट्रेस फ्री रहोगे, अच्छे से रहोगे, उतना आप जल्दी रिकवर करोगे, उतने आपके स्टिचेस जल्दी रिकवर करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है पोस्ट डिलीवरी की, लाइक मैं अपने बेबी को कैसे केयर करूँगी, फीड कैसे करा पाऊँगी, वेदर आई एम अ गुड मॉम और नॉट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती। तो आपको उन चीज़ों को थोड़े दिन साइड में रखना है एंड आपको ध्यान देना है कि आपकी रिकवरी जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जल्दी आपकी बॉडी अंदर से रिकवर करेगी उतने ही जल्दी आपके स्टिचेस भी रिकवर होंगे। तो आपकी बॉडी जैसे जैसे रिकवर होगी आपके स्टिचेस भी उतनी ही फास्ट वे में रिकवर होंगे। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी बात का। एंड वैसे भी बोला जाता है कि हेल्दी एंड हैप्पी मॉम लीड टू हेल्दी एंड हैप्पी बेबी। तो आप अपने बेबी को हेल्दी एंड हैप्पी रखने के लिए अपने आप को भी आपको हेल्दी एंड हैप्पी रहना होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो आपको कंसीडर करना है अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो आपको ना सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नहीं है। तो आपको अवॉइड करना है, आप जितना अवॉइड कर सकते हैं सीढ़ियों को चढ़ना उतरना एटलीस्ट मिनिमम 2 मंथ के लिए। एंड अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे लिफ्ट वगैरह नहीं है, जहाँ पे आपको स्टेयर्स का ही यूज़ करना पड़ता है, तो एटलीस्ट ट्राई करो कि
इनिशियल 15-20 डेज आप अवॉइड करो सीढ़ियों को चढ़ना। अगर आपका इनिशियल गायनेक अपॉइंटमेंट है तो उसके लिए आप जा सकते हो। अगर आपको ऐसी कोई इमरजेंसी जाती है कि आपको सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी ही हैं, तो आप सहारा लेके चढ़ उतर सकते हो, या तो आप साइड की रेलिंग को पकड़ के आराम से एकदम धीरे धीरे स्टेप्स लेके चढ़ो, छोटे छोटे स्टेप्स, या तो फिर आप किसी का, अपनी फैमिली में किसी का सपोर्ट लेके चढ़ उतर सकते हो। बट जितना हो सके इनिशियल 15-20 डेज या मिनिमम 1-1.5 महीना सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कम करो, क्योंकि आप जितना सीढ़ी चढ़ना उतरना कम करोगे उससे आपके जो स्टिचेस हैं उन पे जोर कम पड़ेगा, एंड आपके स्टिचेस जो है वो जल्दी जल्दी से रिकवर होंगे। जितना आप अपने स्टिचेस पे जोर डालोगे ना ये सारी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू, तो उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा आपके स्टिचेस की रिकवरी में। नेक्स्ट जो एक पॉइंट आपको कंसीडर करना है वो ये है कि आपको ऐसे कोई भी काम नहीं करने हैं जो आपको झुक के करने पड़े, या जिसको करने में आपके स्टिचेस पे जो है वो दबाव पड़े, जोर पड़े। तो जैसे कि झुक के एकदम झाड़ू लगाना हो गया, या एकदम झुक के नीचे बैठ के पोछा लगाना हो गया, या पटक पटक के वॉशरूम में कपड़े धोना हो गया, ऐसे कुछ भी काम जो है वो आपको इनिशियल स्टेज पे नहीं करने, क्योंकि उससे स्टिचेस पे जोर आता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि स्टिचेस ब्रेक हो जाते हैं एंड फिर उसमें बहुत ज़्यादा पेन वगैरह बढ़ जाता है। तो आप उन सारी चीज़ों को अवॉइड करो। आप इनिशियल 2 मंथ एकदम आराम से रेस्ट करो। जितना आप काम करना अवॉइड कर सकते हो, जितना आप अपने बॉडी को रेस्ट दे सकते हो उतना रेस्ट दो, ताकि आप जितना अपने आप को रेस्ट दोगे उतना ही जल्दी आप रिकवर करोगे। तो ध्यान रखना है कि आपको ऐसे कोई भी काम नहीं करने इनिशियल मंथ में, ताकि आपके स्टिचेस पे जोर आए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको नहीं करना है वो ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पोस्ट डिलीवरी आपको पानी कम पीना है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो आपको करना है। एक्चुअली आपको पानी बहुत अच्छे से पीना है। आप जितना ज़्यादा पानी अच्छे से पियोगे उतना आप जो है हाइड्रेटेड रहोगे। तो आपको पानी अच्छे से पीना है। दिन में मिनिमम 4 लीटर पानी पीने का ट्राई करो। तो आपको पानी एक बार में ही पूरा नहीं पीना है कि ज़्यादा पानी एक एक बार में पी लिया। थोड़ी थोड़ी देर में पानी आप पीते रहो पूरा दिन, एंड आप जैसे पानी पीते रहोगे अच्छे से तो आप हाइड्रेटेड रहोगे, एंड उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम वगैरह हो जाता है तो उसमें भी आपको, जब आप वॉशरूम वगैरह जाते हो तो आपको स्टिचेस पे जोर आता है। तो उस वजह से आप इस चीज़ों को अवॉइड करो। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। जितना अच्छे से आप पानी पियोगे उससे आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, एंड कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा तो अल्टीमेटली आपके स्टिचेस पे कोई भी जोर नहीं पड़ेगा वॉशरूम वगैरह जाने में। तो इसलिए आप अच्छे से पानी पियो, दिन में 3 से 4 लीटर। नेक्स्ट आपको जो पॉइंट कंसीडर करना है वो ये है कि आपको इनिशियल स्टेज पे ट्राई करना है कि आप जितना हो सके अवॉइड करो कि आपको कोल्ड कफ वगैरह ना हो। अगर फैमिली में किसी को कोल्ड कफ हो जाता है तो आप उनको बोलो कि वो आपसे थोड़ा सा एक दूरी बना के रखे, ताकि वो कोल्ड कफ आपको ना लगे। उसके 2 इम्पैक्ट है, एक तो कोल्ड कफ आपको हुआ तो आपकी बेबी को हो ही जाना है, क्योंकि बेबी दिन भर आपके पास होने वाला है। दूसरा ये है कि अगर कोल्ड या कफ हो जाता है तो जब आप स्नीज करते हो या खांसते हो तो स्टिचेस पे बहुत जोर आता है, एंड आप नॉर्मल भी अगर कभी ऐसे थोड़ा खांसोगे ना तो आपको ये रियलाइज़ होगा बहुत ज़्यादा एक दबाव पड़ता है स्टिचेस पे, बहुत ज़्यादा पेन होता है। एंड इन दैट केस अगर आपको कोल्ड या कफ हो जाता है तो उसमें आपको बार बार खांसना या छींकना पड़ता है, तो उससे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है स्टिचेस पे, बहुत वो पेनफुल हो जाता है। तो आप इनिशियल एटलीस्ट 1 मंथ तक ट्राई करो कि आप कोल्ड एंड कफ से अपने आप को जितने अच्छे से बचा सकते हो, जितना दूर रख सकते हो उतना दूर रहो। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको कंसीडर करना है वो ये है कि आपको बाहर की तली हुई स्पाइसी चीज़ें, चटपटी चीज़ें नहीं खानी है, एंड आपको घर का बना हुआ खाना ही ट्राई करो। जितना आप घर का बना हुआ खाना खा सकते हो, हेल्दी फूड खाओ। अपनी जो बैलेंस डाइट है वो लो। वाइटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इनसे भरपूर चीज़ें लो, एंड अपनी डाइट जो है वो बहुत अच्छी रखो, एंड सारी घर की चीज़ें ही खाने का प्रेफरेंस करो। एंड बाहर की जो भी ऑयली स्पाइसी चीज़ें होती है वो थोड़ा इनिशियल मंथ में खाने के लिए अवॉइड करो, क्योंकि उनको खाने से आपका स्टमक वगैरह अपसेट हो सकता है। आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है, अगेन उसमें आपके स्टिचेस पे बहुत ज़्यादा जोर आता है। तो आपकी रिकवरी जल्दी हो, आपको बिल्कुल भी स्टमक में कोई इशू ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपको लूज मोशंस वगैरह ना हो, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप एक बैलेंस डाइट घर पे ही बना के ले सकते हो। तो आपको घर पे जो भी घर पे चीज़ें बनती हैं उन सबको मिला के आपको बैलेंस डाइट लेनी है, बाहर की चीज़ों को इनिशियल मंथ में अवॉइड करना है। नेक्स्ट एक पॉइंट जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि पोस्ट डिलीवरी इनिशियल एटलीस्ट 2-3 मंथ आपको अपने पार्टनर के साथ फिजिकल होना है वो अवॉइड करना है। तो आपको फिजिकल नहीं होना अपने पार्टनर के साथ में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको वैसे तो ये बात डॉक्टर खुद भी बताते हैं, बट अगर आपके डॉक्टर ने नहीं बताया है या आपके आसपास किसी ने आपको ये बात नहीं बताई है तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपने पार्टनर के साथ में फिजिकल नहीं होना है इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि उससे आपके टाँकों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ सकता है, टाँके आपके टूट सकते हैं, या बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है आपके टाँकों
है तो आपको इनिशियल एटलीस्ट मिनिमम 3 मंथ ट्राई करना है कि यू डोंट हैव टू बी फिजिकल विद योर पार्टनर। सो गाइस दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। ये थे मेरे कुछ पॉइंट जो अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो पोस्ट डिलीवरी आपको इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है एंड आपको ट्राई करना है कि आप इन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखो ताकि आपको स्टिचेस में कोई भी इशू ना आए एंड आपके स्टिचेस जो है वो बहुत जल्दी अच्छे से रिकवर हो जाए एंड आपको कोई भी तकलीफ ना हो। सो आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। इफ देयर इज एनी वन अराउंड यू हु हैड द सी सेक्शन डिलीवरी और गोइंग टू डिलीवर द बेबी सून तो आप उनके साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। वीडियो का थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक बटन को जरूर से हिट कर देना। डू शेयर दिस वीडियो विद अदर्स। सो विल सून मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग द मॉम स्पॉट बाय ज्योति। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।